अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला। तमाम किस्म की हम्द व सना अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम को ये आइंदा ज़ुल्हज्जा का महीना तुलू होने वाला है और वो मुसलमानों के अज़ीम शियार का महीना है, शायर का महीना है, जिसमें हज भी है, क़ुरबानी भी है, हदी भी है और दूसरे मामलात भी हैं। तो गैर हाजी मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर क़ुरबानी करते हैं। सबसे पहले क़ुरबानी के मसाइल के हवाले से आज के इस पुरफितन दौर के अंदर कुछ अनासिर जिनका नाम अली हो सकता है, ज़ैद हो सकता है, उस्मान हो सकता है, अबू बकर हो सकता है, उमर हो सकता है, लेकिन हकीकत के अंदर उनका नाम मुसलमानों वाला है। बाप मुसलमान होगा, माँ मुसलमान होगी, मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं, लेकिन हकीकत के अंदर उनके अंदर कोई इस्लाम बाकी नहीं है। जिनको हम मादर पिदर आज़ाद नंगे लिबरल कहते हैं, सुर्खिए, सुर्खे, मुल्हिद, एथीस्ट, जो इस्लाम के तमाम शायर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और हमारे नज़दीक अल्लाह की ज़मीन पर सबसे मबगूज़ तरीन लोग हमारे नज़दीक जिनसे हम नफ़रत करते हैं, और यहाँ तक कि यहूदियों से भी ज़्यादा नफ़रत इनसे करते हैं, वो ये लोग हैं। और इनसे नफ़रत करना ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जो अपना नाम मुसलमान रखता है, मेरा नाम उस्मान है, फ़लाँ है, क़ुरबानी के अय्याम में ये जी फ़ुक़रा को दे दो, ये मसाकीन को दे दो, यानी पैसे दे दो, किसी बेवा के काम आ जाएंगे, किसी यतीम की बेटी के काम आ जाएंगे। इतना खून हर साल मुसलमान क़ुरबानी के नाम पे बहा देते हैं और ये पैसे का इसराफ़ और ज़िया है। ये बातें सोशल मीडिया पर और दूसरे बड़े फोरम्स के ऊपर इस तरह के लिबरल्स बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़, क़ुरबानी इस्लाम के शायर में से एक अजीम शियार है। क़ुरबानी करने का मतलब जानवर का खून बहाना ही है। सदक़े के दूसरे ज़राए भी मौजूद हैं, लेकिन एक बंदा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दूसरे मद के अंदर सदक़ात व खैरात कर दे, वो बतौर सदक़ात व खैरात के अल्लाह ताला अगर उसकी नीयत खालिस हुई और पैसा हलाल का हुआ तो वो उस मद में कबूल हो जाएगा। लेकिन क़ुरबानी की जगह पर बंदा कहे कि मैं मस्जिद में पैसे दे दूँ, क़ुरबानी की जगह में कहे मदरसे में पैसे दे दूँ, क़ुरबानी की जगह पर कहे कि किसी यतीम बच्ची की शादी करवा दूँ, वो शादी करने का सवाब मिलेगा। क़ुरबानी क़ुरबानी ही है। जानवर ज़बह करेगा तो फिर क़ुरबानी का सवाब मिलेगा, फिर सुन्नत इब्राहीम पूरी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी की है और अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। हमने आपको कौसर और नेमतें अता की, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और नहर करें, कुर्बानी करें। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं इस आयत का मतलब ये है, इज़्बह यौमन नहर। अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि 10 ज़ुल्हज को यौमुन नहर के दिन आप जानवर ज़बह करें अल्लाह की कुर्बानी के लिए, अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देते हुए। और कुर्बानी सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं है, अल्लाह ताला ने फरमाया है हमने हर उम्मत में कुर्बानी रखी थी। हाँ, सबसे ज़्यादा जिस कुर्बानी को शोहरत मिली, नेक शोहरत मिली, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को है, वरना कुर्बानी तो आदम अलैहिस्सलाम से चल रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया है अपने कुरान मजीद के अंदर, वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम,
ए मेरे प्यारे महबूब, आप इनको पढ़ के सुनाइए आदम के 2 बेटों की बात। इस क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। जब उन दोनों ने कुर्बानी की, एक की कबूल होगी, एक की मरदूद हो गई। तो कुर्बानी तो आदम अलैहिस्सलाम से चल रही है। हाँ, जिस कुर्बानी को अल्लाह ताला ने ऐसा शर्फ़ कबूलियत बख्शा कि वो एक शोहरत पकड़ गई कुर्बानी, वो एक ऐसा शियार बन गई कि जिसको बुलाया नहीं जा सकता। ज़ुल्हज्जा के महीने के अंदर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे इस्माइल को रब के लिए ज़बह करने के लिए तैयार हो जाना, सिर्फ़ एक ख्वाब की बुनियाद पर। फिर अल्लाह ताला ने उनको मेंढा तोहफ़े के अंदर देना, जन्नत से आया हुआ मेंढा। फिर उसके बाद ये कुर्बानी तमाम उम्मतों के अंदर चलते रहना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस कुर्बानी को करना, ये हमारे लिए शियार है, इबादत है, अज़ीम इबादत है। और ये साहिब इस्तिताअत शख्स के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है, फ़र्ज़ होने का कौल नहीं कर सकते। एक रिवायत आती है, मन वजदा सिआतन फ़लम युज़हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना। उस रिवायत के अंदर सनद में कलाम है, तो बाज़ ने उसको हसन या सही भी कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस बंदे में क़ुरबानी करने की वुसात हो, पैसे हों, और फिर भी वो कुर्बानी न करे, तो वो हमारी ईदगाह में नमाज़ पढ़ने ना आए ईद की। लेकिन मैंने बताया कि उस रिवायत के अंदर ज़ोफ़ है, कमज़ोरी है, कलाम है, लिहाजा हम इस तरह नहीं कह सकते। बल्कि सबसे बेहतरीन बात जो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फ़रमाई, जाबल बिन सुहैम बयान करते हैं, अन्ना रजुलन सअल इब्न उमर, एक आदमी ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सवाल किया, अनिल उज़हियति अवाजिबतुन ही, क्या ये उज़हिया कुर्बानी वाजिब और फ़र्ज़ है? अब सहाबी रसूल का जवाब सुनिए। सहाबी फ़लसफ़ी नहीं थे, फ़लसफ़ी नहीं थे। जो बंदा आके नवे नवे फ़लसफ़े बयान करता ना, मैं यार साहबा तेरे नाल ज़्यादा सादे लोग से। वो अराबी बद्दू वाली मैं गल कितनी बारी बयान की है, मैनू की करना पेदा जी, वो सर दे बाल बिखरे ने, कपड़े वो जनाब मतलब अजीबो गरीब ने, परा गंदा कहता हाँ जी नबी पाक से उन्होंने गल करन दा, नबी पाक के अदाब का भी उन्होंने कोई इतना ज़्यादा पता नहीं है, भी हैं सादा बंदा है, फ़कीर दरवेश बंदा। हाँ जी मैनू की करना पेगा जी, कलमा शहादत पढ़ना, और की नमाज़ पढ़नी, और की रोज़ा, और की अज अगर इस्तिताअत, और की अगर माल ज़कात। उन्हें आखिया बस है ही, तो हर गल के नाल कसम उठा रहे, मैनू कसम उठा के अल्लाह ने हुक्म दिता, जी जी मैनू अल्लाह ने। तो पहले सवाल करन तो पे कहता मैं सवाल करांगा, तो सवाल मैं बड़ा सख्त करांगा या रसूल अल्लाह, तो तुसीं मन्ने नाल नाराज़ नहीं होना। हाँ जी मैं नहीं नाराज़ होना। तो बाद ही बंदा कहता है, वो जाता है तो कहता अल्लाह की कसम ना मैं दीन तू घट करांगा तो ना वध करांगा। आपने मैं चलता फिरदा जनती किसे वेखना तेनू देख लो। तो साहबा फलसफी नहीं सी हैं, ये फलसफे फलानी शायद सुन्नत दसो दी, नमाज दे सुनतां किन्नियां ने, नमाज दे फ़र्ज़ किन्ने ने, तो नमाज दे वाजबात किन्ने ने, तो अरकान किन्ने ने, तो वज़ू दे वाजबात किन्ने ने, तो वज़ू दे फ़राइज़ किन्ने। हाँ इल्म के लिए, मालूमात के लिए इन चीज़ें ठीक है सीखना, लेकिन नबी पाक ने जो वज़ू का तरीका सिखाया है मुझे और आपको, हदीस में मौजूद है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मनु अगर वो वज़ू का तरीका हाथ धोण तो लैके पैर धोण तक सारा आंदा होवे, तो मैनू ये पता ही ना होवे कि जो वाजिब केड़ा, फ़र्ज़ केड़ा, सुन्नत केड़ा, रुकन केड़ा है, तो मेरे वज़ू कोई फ़र्क पै जाएगा नहीं। मैं कीता तो वही तरीका ना जो अल्लाह ने, असल तरीका आमना प्रैक्टिकल ज़रूरी है, थ्योरी मसला नहीं है, फ़लसफ़ा मसला नहीं कि इसको फ़र्ज़ कहते हैं, इसको वाजिब कहते हैं, इसको रुकन कहते हैं, या इसको मुस्ताहब कहते हैं, इसको नफल कहते हैं। बात समझ आई? अच्छा वो बंदा आगे कहता है ये कुर्बानी करना वाजिब है, फ़लसफ़ी सवाल। उन्हें कहा ज़हा रसूलुल्लाह व ज़हल मुस्लिमून। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं भाई वाजिब फ़र्ज़ का नहीं पता, अल्लाह के रसूल ने भी कुर्बानी की और मुसलमानों ने भी कुर्बानी की। वो बंदा हूँ जिन्नी देर फिजिक्स का नमैरिकल समझाइए ना, वो गल समझ नहीं आती। पता नहीं इन्होंने चलो पता अल्लाह ने नबी ने कुर्बानी की है, केड़ी गल है। उसने कहा नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुर्बानी करना वाजिब है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं इंज आता के लो को अकल मत है, तेनू को गल समझ आमदी कोई नहीं, अकल है समझ है। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने भी कुर्बानी की और मुसलमानों ने भी कुर्बानी की। क्या मतलब कि भाई कुर्बानी करना नबी पाक की भी सुन्नत है और मुसलमानों का भी तरीका है, बस इससे ज़्यादा तू क्या चाहता है? अगर इस्तिताअत है तो कर ले, वाजिब फ़र्ज़ के चक्कर में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का शियार करार दिया है कुर्बानी को कि ये हमारी सुन्नत है, ये हमारा शियार है मुसलमानों का, जिससे हम मुसलमान पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। मुसलमान क्या करते हैं जी? यहूदियों, नसरानियों और दूसरी उम्मतों से हमारा शियार कैसे पता चलता है?
10 ज़ुल्हज को, जो 10 को, 11 को, 12 को, 13 को जो ज़बह करता है जानवर, गोश्त तो हम सारा साल खाते हैं, सदक़े देते हैं, अकीक़े करते हैं, 10 ज़ुल्हज्जा को ईद की नमाज़ पढ़ के निकलता है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोब के ये मुसलमान है जी, ये गाय ज़बह कर रहे हैं, ऊँट नहर कर रहे हैं, बकरे ज़बह कर रहे हैं, मेंढे ज़बह कर रहे हैं, क्या हो रहा है जी? ये मुसलमानों की कुर्बानी है, मुसलमानों की इबादत है। बाकी तमाम उम्मतों से हमारी तमीज़ हो जाती है इस दिन और अगले 3 दिन के अंदर कुर्बानी करने से। ये हम बाकी कोई उम्मत इस दिन कुर्बानी नहीं करती, ये हमारी पहचान है उनसे, और इसको ख़त्म कर दो और जेज़ते पैसे ला दो, बस यही काफ़ी है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अव्वल मा नब्दउ बिही फ़ी यौमिना हादा नुसल्ली सुम्मा नरजिउ फननहर मन फ़अल हादा फ़क़द असाब सुन्नतना व सुन्नतल मुस्लिमीन। नबी पाक ने फरमाया, आज इस दिन यौमुन नहर को ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए आए, खड़े हुए, आपने फरमाया आज के दिन सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि नमाज पढ़ेंगे ईद की। सुम्मा नरजिउ, फिर हम ईद से लौटेंगे, फारिग होंगे, फ़ननहर, फिर हम जानवर नहर करेंगे। मन फ़अल हाज़ा, जिसने ये किया, पहले ईद की नमाज़ पढ़ी फिर कुर्बानी की, फ़क़द असाब सुन्नतना, वो हमारे तरीके को पहुँचा और मुसलमानों के तरीके को पहुँचा है। तो नबी पाक का तरीका है, मुसलमानों का तरीका है जी। अगला मसला जी, जो बंदा कुर्बानी का इरादा करता है, जब ईद उल अज़हा का चाँद, जब ज़ुल्हज्जा का चाँद तुलू हो जाए, उसके बाद अपने बाल और नाखून न काटे, बल्कि जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल और अपने बाल न काटे, और इसके अलावा अपने हाथों के और पाँव के नाखून भी न काटे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदा उम्मे सलमा बयान करती हैं, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, इदा दाखल अश्र, जब आखिरी अशरा, अल्लाह अकबर, जब पहले ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन दाखिल हो जाएं, यानी ज़ुल्हज्जा का चाँद तुलू हो जाए, व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया, और तुम में से कोई एक ये इरादा करता हो कि वो कुर्बानी करेगा, कुर्बानी का इरादा रखता हो, फ़ला यमस्स मिन शअरिही व बशरिही शैयन, बस वो अपने बाल और अपनी जिल्द में से किसी भी चीज़ को ना ले, यानी बाल ना काटे और ना ही अपने नाखून काटे। और एक रिवायत में है, फ़ला यअख़ुदन्न वला यक़लिमन्न ज़ुफ़रन, ना वो अपने बाल काटे और ना ही अपने नाखून काटे। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। इससे क्या मसला साबित होता है जी? मसला ये साबित होता है, जो बंदा कुर्बानी कर रहा है, जो बंदा कुर्बानी का इरादा कर रहा है, वो बंदा बाल और नाखून ना काटे, कब तक? जब तक कुर्बानी को ज़बह ना कर ले। इस मसले में भी लोग गलती करते हैं, और मैं हर साल ही बयान करना, भाई जिन्हें पप्पू बच्चा बनना होता है ना, उनको ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। बाकी सामने से कोई नहीं है जनाब, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना शवारिब को काटना होता है, और बाकी कुछ मामलात हैं। बाकी बाल हैं 2-2 महीने भी ना काटें, हमें टेंशन कोई नहीं है, तेल लगाओ और जनाब हैं कंघी करो, तो बाकी चीज़ों की जनाब हमें अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन नहीं है। तो उनको बड़ी जल्दी ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्बानी तीसरे दिन है, दूसरे दिन है, ये शाम को है, वो जाते ही फिर जनाब हैं लगा के ना, वो कहते हैं ईद की नमाज़ पढ़ ली। नहीं, मसला समझ लें। वैसे तो सिवाय शवारिब के और बाकी जो अल्लाह और उसके रसूल ने तहारत का हुक्म दिया है, आपको बाकी जहाँ से बाल काटने मूंढने से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, वो आपको हमेशा के लिए रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर हमेशा के लिए नहीं रुक सकते, सिर्फ कुर्बानी के लिए रुके हैं, तो फिर आप जब तक कुर्बानी ज़बह ना हो जाए, तो जिन बाल और नाखून काटने से आप 10 दिन के लिए रुके थे, कुर्बानी के ज़बह होने तक आप अपने बाल और नाखून नहीं काट सकते। कुर्बानी ज़बह हो जाने के बाद काटेंगे। ईद की नमाज़ का वाला कोई मसला नहीं कि ईद की नमाज़ पढ़ ले, कुर्बानी दूसरे दिन है, तो कुर्बानी ज़बह होने के बाद आप बाल नाखून काट सकते हैं। अच्छा, ये पाबंदी किसने करनी है जी? सारे घर वालों ने? नहीं 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 नहीं। कुर्बानी कौन कर रहे हैं? अब्बा जी। कुर्बानी कौन कर रहे हैं? बड़े भाई। कुर्बानी कौन कर रहे हैं? घर का सरबराह। तो भाई एक बंदे नहीं पाबंदी करनी है। कुर्बानी कर रहा है मन अरादा, जो इरादा कर रहा है कुर्बानी। हाँ, उसके तबान एक कुर्बानी में सवाब के अंदर और अजर के अंदर सारे घर वाले शरीक हैं, लेकिन पाबंदी में सारे घर वाले शरीक नहीं हैं। सवाब में सारे शरीक हैं, पाबंदी में सारे शरीक नहीं हैं। तो लिहाजा घर का जो सरबराह है, जिसके नाम है कुर्बानी, या जो कुर्बानी कर रहा है, या जो घर का सरबराह है, तो
वो इसकी पाबंदी करेगा, वही कुर्बानी कर रहा है, उसी का इरादा है कुर्बानी करने का। घर वालों का, बच्चे इसमें नहीं आते, और बीवी अगर मुस्तकिल किसी की तरफ से कुर्बानी नहीं है। हाँ, अगर मुस्तकिल कुर्बानी है घर में, बाप की तरफ से भी, माँ की तरफ से भी, बेटों की तरफ से भी, बीवी की तरफ से भी, सारे घर वालों की एक एक हिस्सा डाला हुआ है, या हर एक की तरफ से एक एक कुर्बानी है, तो फिर जिस की तरफ से कुर्बानी है सारे पाबंदी करेंगे। और अगर कुर्बानी एक ही है सारे घर की, तो घर का सरबराह जो कुर्बानी असल में कर रहा है, बाकी घर वाले उसके ताबे हैं, सवाब के अंदर, अजर के अंदर, कि उनकी तरफ से कुर्बानी काफ़ी हो जाएगी। हर एक को कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बकरी, एक कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से किफ़ायत कर जाती है। लेकिन पाबंदी किसने करनी है? जो इरादा करे। इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा गया, असरम बयान करते हैं तमहीद के अंदर, इब्न अब्दुल बर ने यह कहा है कि इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा गया, अगर वो कुर्बानी का इरादा न करे, व अरादा गैरहू, और इरादा दूसरा कर रहा हो, यही मसला, उसने इरादा नहीं किया, इरादा गैर ने किया है, फिर तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जो इरादा करे, तो अगर ये इरादा नहीं कर रहा, भाई इरादा शोहर ने किया है, वो कुर्बानी कर रहा है, तो बीवी पर पाबंदी कहाँ से आ जाएगी? सिर्फ इसलिए कि सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी है। भाई कुर्बानी का सवाब सारे घर वालों की तरफ से है, कुर्बानी काफ़ी हो जाएगी सारे घर वालों की तरफ से, लेकिन बाल नाखन काटने की पाबंदी एक बंदे पर है, या जो कुर्बानी कर रहा है, या जिस की तरफ से कुर्बानी करी है। ये वजाहत के साथ मसला समझ लें। और हमारे उलमा पता नहीं क्यों लोगों को मुश्किल में अंदर डालने में पता नहीं खुशी महसूस करते हैं। भाई सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ भी, चलो छोटियां ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ही हैं, ਅਸੀਂ भी ਜਦੋਂ बचपन ही होंदे कुर्बानी करनी है भाई नाब है, 10 ਦਿਹਾੜੇ सानू भी नाब है, खज्जल कितनी रखते सी हैं। चलो कोई 4 लफ्ज़ पढ़ लेते, सानू पता लग गया है। अच्छा जी, अगला मसला जी, कुर्बानी सिर्फ 4 तरह के अजनास की हो सकती है। सिर्फ 4 अजनास की कुर्बानी, कितने? 4, 5वीं कोई जिनस क़यामत आने तक कुर्बानी के अंदर शामिल नहीं है। हलाल हो, गोश्त खाया जा सकता हो, उसका सदका दिया जा सकता हो, लेकिन सिवाय 4 तरह के असनाफ और अजनास और जानवरों की नस्लों के और किसी की कुर्बानी नहीं हो सकती। नंबर 1, भेड़ यानी ऊन वाला है, दुम्बा, छतरा, मेंढा, भेड़। नंबर 2, बकरे जिनके बाल होते हैं, बकरा, बकरी। नंबर 3, अल एबिल, ऊंट, चाहे उसकी जो नस्ल हो, जो रंग हो, जो ढंग हो। नंबर 4, अल बकर, बकरतुन, गाय, जिसको हम क्या कहते हैं? गाय। अल बकर, बकर की जितनी असनाफ हैं, जितनी अनवा हैं, जितनी रंग हैं, जितनी नस्लें हैं, जितनी स्पेसीज हैं, सारी की सारी कुर्बानी के लिए जायज़। 4 असनाफ हैं। फिर वजाहत कर दूं, आखिर में एक मसला बयान करना है, उसका इस 4 के साथ ताल्लुक़ जुड़ेगा। ऊँट, अल बकर, अरबी समझाने ना हो फिर तर्जमा बाज परेशान करेगा मैंने। अल एबिल, अल बकर, अल गनम और अद्दान। ठीक है, 4 असनाफ की कुर्बानी कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहीमातुल अनाम, वैसे तो बहीमातुल अनाम और भी हैं, लेकिन जिनकी कुर्बानी हो सकती है बहीमातुल अनाम ये 4 हैं, 4 का ही जिक्र किया है। अगला मसला जी, कुर्बानी के अंदर कौन से जानवर, ये 4 किस्म के जानवरों में से भी अगर किसी जानवर के अंदर ये ऐप पाए जाते हों तो वो कुर्बानी में कुर्बान नहीं हो सकता, जितना मर्जी मोटा ताज़ा हो। बरा इब्न आज़िब कहते हैं, क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में खड़े हुए। फ़क़ाल, आपने फरमाया, अरबाउन ला तजूज़ु फ़िल अज़ाही, 4 तरह के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं है। नंबर 1, अल औराउ बैयिनुन अवरुहा, ऐसा बेंगा जानवर के जिसका बेंगापन जाहिर हो और काना इससे बिलोला हो जाएगा, जिसकी आँख ही फोड़ी हुई हो, जिसकी आँख में मसला हो। नंबर 2, वल मरीज़तु बैयिनुन मरदुहा, ऐसा बीमार जानवर जिसको कोई वाज़े बीमारी है, तो उसकी बीमारी वाज़े है, लिहाजा वो जानवर भी कुर्बान है नहीं हो सकता। वो खंग शंग लगी है बैल को या भैंसे को या भैंस को, जिसको आपने कुर्बान करना है, तो फिर कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर बुखार है थोड़ा मोटा तो इंशाल्लाह उससे भी चल जाएगा। हदीस में क्या लफ्ज़ हैं? वो बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़े है,
कोई बड़ी सीरियस बीमारी है जिसकी वजह से उसका गोश्त ख़राब हो रहा है, उसकी सेहत पर ऐसा असर है, उसकी वजह से आगे खाने वालों की सेहत पर भी असर पड़ेगा। बहरहाल वाज़ेह बीमारी है, बीमार हो जाए, जितना भी मोटा ताज़ा था, अल्लाह ताला सबके जानवरों को महफूज रखे। कुर्बानी से पहले बीमार हो गया और तीसरे और चौथे दिन कुर्बानी का जो टाइम ख़त्म होना है, तब तक वो ठीक नहीं हो सका, तो ऐसे जानवर को कुर्बान नहीं किया जाएगा। वल अर्जाओ बैयनुन ज़ालाउहा, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़ेह हो, थोड़ी बहुत चोट लग गई, ज़ख़म हो गया कोई खुर के अंदर, या कोई किसी किस्म का मसला बन गया, कोई पत्थर लग जाता है बाज़ का चलते हुए खुर में, तो वो थोड़ा थोड़ा लंगड़ाना शुरू कर देता है, या जानवर को गाड़ी में सवार करते हुए या उतारते हुए जब ट्रैवल करवाते हैं तो उसको चोट लग जाती है, लेकिन वो कोई वाज़ेह ऐसा नहीं है कि उससे उसका पाँव ज़ाया हो गया है या उसका लंगड़ापन ऐसे ही कि बिल्कुल वो इम्बैलेंस हो गया है, तो मसला नहीं है। आपने फरमाया ऐसा लंगड़ा जानवर कि जिसका लंगड़ापन बिल्कुल ज़ाहिर है, ऐसे लंगड़े जानवर को भी कुर्बान नहीं किया जा सकता। चौथे नंबर पर वल कसीरतुल्लती ला तुनकी, ऐसा लागर जानवर, बूढ़ा जानवर, उम्र रसीदा जानवर जिसके हड्डियों में मेख ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो जो उम्र रसीदा हो जाता है तो ऐसा जानवर भी कर नहीं सकते। ये जामे तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है, सुनन नबी दाऊद के अंदर रिवायत है, मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत है, सुनन इब्न माजा के अंदर और सही दर्जे की रिवायत है। इमाम ने हिब्बान ने यह जिक्र किया है कि उबैद बिन फ़िरोज़ बयान करते हैं बरा बिन आज़ब से, उन्होंने कहा इन्नी अकरहु अन यकूना फ़िस्सिन्न नक़्सुन, मैं ये बात नापसंद करता हूँ कि कोई दांत वगैरह टूटा हुआ हो, उसमें कोई नक्स हो। तो सैयदना बरा बिन आज़म ने कहा भाई जो तू नापसंद करता है ना, तू ना कर, मा करिहता फदाहु फला तुहर्रिमहु अलन्नास। मैंने ये 4 ऐब बयान कर दी, अल्लाह के नबी ने ये 4 ऐब बयान किया। वो कहते हैं मैं नहीं पसंद करता कि कोई दांत वगैरह उसका टूटा हुआ हो। तो उन्होंने कहा जो तू नापसंद करता है ना कर, लेकिन लोगों पे इसको हराम भी ना कर, क्योंकि ये दांत वगैरह टूटना ये वो ऐब है कि जिसको नबी पाक ने कुर्बानी से खारिज नहीं किया कि इससे कुर्बानी नहीं होती। अगला मसला इब्ने हिब्बान के अंदर है, उन्होंने कहा बरा बिन आज़ब को इन्नमा नक़रहु अन नक़्स फ़िस्सिन्न वल उज़ुन वज़्ज़ानबे, हम ये नापसंद करते हैं कि कुर्बानी के जानवर का कोई दांत में नक़स हो, या फिर उसके कान के अंदर कोई नक़स हो, या फिर उसकी दुम वगैरह कटी हुई हो। तो सैयदना बरा बिन आज़ब ने कहा, जो इस हदीस के रावी हैं कि 4 ऐब वाला जानवर नहीं होता, उन्होंने कहा फ़क़रहु मा शिअ्तुम, तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारी मर्ज़ी है नापसंद करो, तुम अपनी पसंद का जानवर कर सकते हो। अगर तुम्हें ये नापसंद है कि दुम के अंदर मसला नहीं होना चाहिए, कान के अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए, या दांत के अंदर मसला नहीं होना चाहिए, जो नापसंद है करो, तुम नापसंद कर सकते हो, लेकिन ला तुहर्रिमुहु अलन्नास, लेकिन तुम इसको लोगों पर हराम ना करो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई दुम कटा हुआ होना जानवर में कोई ऐब नहीं है, कुर्बानी के जानवर में दुम कटा हुआ ना कोई ऐब नहीं है। थोड़ा बहुत कान में चीरा लग गया, सुराख हो गया, कोई इस तरह का चीज़, ये कोई ऐब नहीं है कुर्बानी के जानवर में। हाँ, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, आप बेहतर से बेहतर चीज़ करें, उसका सवाब ज़्यादा है, लेकिन कुर्बानी के लिए ये डिसेबल नहीं होता, डिसक्वालीफाई नहीं होता ये कि कान के अंदर थोड़ा सा सुराख हो गया, या कोई कट लग गया, या चरते हुए कोई कांटा लग गया, बाद में ज़ख़म बन गया, या कोई ज़ख़म हुआ तो उसकी वजह से कोई कान जो है वो उसमें नक़स आ गया, या दांत उसके टूट के कोई लड़ते हुए या चरते हुए या कुछ तरह की चीज़, या सींग कोई थोड़ा बहुत मसला बन गया, तो आप जानवर कर सकते हैं। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफ़ल ऐन वल उज़ुन, अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया था कि जब जानवर ख़रीदने के लिए जाएँ कुर्बानी का, तो उसके आँख और कान को अच्छी तरह देख लें गौर से, कि कान के अंदर कोई बेंगा, कोई कानापन तो नहीं है, कोई कान के अंदर आँख के अंदर ख़राबी तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लगी हुई जिसकी वजह से उसकी नज़र जाती रहे। अच्छा हुण गल फलसफा है ना, अच्छा अख दे विच अगर कोई ज़ख़म हो गया है या उसकी नज़र फिरी हुई है, बेंगा है, नज़र उन्होंने ठीक आमदा है, लेकिन उसकी आँख जब वो देख सामने रहा होता है तो आँख इस तरफ को जा रही है, इसको कहते हैं बेंगा, तिरछी नज़र, ठीक है, तिरछी नज़र। अब इसका गोश्त के साथ, जानवर की खूबसूरती के साथ कोई ताल्लुक है नहीं, फलसफे वाल जाओ ना गल, भाई एक 10 मन का तुसी कट्टा लै वो तो क्या बात है जी गोश्त की लज्जत की, लेकिन फलसफे नहीं। भाई आँख के बेंगा होने से, नज़र के तिरछा होने से कुर्बानी का क्या ताल्लुक है? भाई ताल्लुक ये है कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, और कोई फ़लसफ़ा नहीं है, फ़लसफ़ा है ही नहीं कोई।
गहरी बात ही नहीं है कोई कि इससे कोई गोश्त में फ़र्क पड़ जाता है या कुर्बानी के जानवर की ज़ात में कोई फ़र्क पड़ जाता है। तो कान और जो आंखें हैं वो अच्छी तरह देख ले। एक रिवायत आती है कि सींग टूटा हुआ और कान कटा हुआ जानवर करने से मना किया गया है। शेख आज़मी साहब कहते हैं ये रिवायत हसन है। शेख ज़ुबैरली ज़ईफ़ साहब कहते हैं इसकी रिवायत ज़ईफ़ है। मैंने इसको पेश कर दिया है, लेकिन इसका माना सईद इब्नुल मुसय्यब बयान करते हैं, अल अज़्बु मा बलग़ निस्फ़ा फ़मा फ़ौक़ा ज़ालिक। नबी पाक ने फरमाया कि जिस जानवर का कान कटा हुआ हो या सींग कटा हुआ हो वो भी कुर्बान ना करो। सईद इब्नुल मुसय्यब ताबई बयान करते हैं कि अब अज़्ब का माना होता है कि आधा सींग कट जाए या आधे से ज़्यादा कट जाए, आधा कान कट जाए या उससे ज़्यादा कट जाए। इसीलिए मैंने कहा कि कान के अंदर छोटा मोटा सुराख, छोटा मोटा ज़ख़म हो गया या थोड़ा बहुता सींग, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं भुर गया, तो कोई मसला इंशाअल्लाह नहीं। लेकिन उस तो बेहतर करो कि बिल्कुल सलामत हो, तो उसकी तो फिर क्या ही बात है, शक में पड़ो ही नहीं। जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए? 3 जानवर, 4 कुर्बानी के जानवर बयान की, तो उनमें 3 की उम्र और चौथे की उम्र का मसला इतना नहीं है। उनमें से 3 बकरी, ऊंट और गाय। बकरी, ऊंट और गाय, इन तीनों के अंदर दोंदा जानवर करना शर्त है कुर्बानी के अंदर। और अगर दोंदा न मिले तो फिर भेड़ की नस्ल का, ऊन वाला, सूफ वाला भेड़ की नस्ल से खीरा जानवर किया जा सकता है, जिसकी उम्र के बारे में 6 महीने का भी कौल मौजूद है और साल का भी कौल मौजूद है। इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम के अंदर लिखा। बकरा बकरी, ऊंट ऊंटनी और गाय बैल और भैंस भैंसा, इनके अंदर दोंदा होना कुर्बानी में शर्त है। अगर ये दोंदे ना मिलें या दोंदे की कीमत ही बहुत ज़्यादा हो जाए या दोंदा मार्केट के अंदर इन असनाफ में से ना मिल रहा हो, तो फिर ये नहीं कि खीरी गाय कर लो या खीरा बैल कर लो या खीरा ऊंट कर लो या खीरा बकरा कर लो, नहीं हो सकता। खीरा करना है तो जाजा आतम मिनज़ान, आपने मैं ला तज़बाहु इल्ला मुसिन्ना इल्ला यसुर अलैकुम फतज़बाहु जज़ाअतम मिनज़्ज़ान, सही मुस्लिम की हदीस। ना तुम ज़बा करो कुर्बानी में मगर दोंदा जानवर। अगर दोंदा ना मिले, तंगी हो जाए, तंगी ये है कि मार्केट में ना मिले, तंगी ये है कि तंगी मार्केट में तो हैं लेकिन मेरी जेब में जो 25,000 है उसमें दोंदा बकरा आता नहीं, लेकिन उसमें भेड़ आ जाती है 6 महीने 8 महीने की, जो कि दोंदी ना भी हो तो वो चल जाती है, तो मैं 25,000 में दोंदा नहीं खरीद सकता, तो भेड़ की नस्ल का फिर जज़ा कर लो, खीरा कर लो। बात समझ आ गई जी मसले की? ये जो भेड़ की नस्ल का दोंदा, भेड़ की नस्ल है ना, जो ऊन वाले सूफ वाले, इसमें दोंदा होना मुतलक की शर्त नहीं है। इसमें भी दोंदा करें तो अफजल है, लेकिन इसमें दोंदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पैसे हैं, नहीं हैं, भेड़ की नस्ल से मुतलक आप खीरा कर सकते हैं, जज़ा कर सकते हैं। दोंदे शोंदे की शर्त भेड़ की नस्ल में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल जज़ा यूफ़ी मा यूफ़ी मिन्हु थनियो, भेड़ की नस्ल का खीरा जानवर वही काम करता है जो आम जानवरों से दोंदा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी कहते हैं, उक़बा बिन आमिर, ज़हैना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला जज़ा मिनज़्ज़ान, नबी पाक के साथ हमने भेड़ की नस्ल के खीरे किए थे। भेड़ की नस्ल, इसमें बड़ी आज़ादी है। तो आम लोगों को दोंदे शोंदे के, जिसको है ना मसला कि भाई लोग जानवरों को ज़्यादा जानते नहीं हैं, ज़रा थोड़े इंग्लिश बाबू टाइप हैं, तो वो अगर आपके साथ कोई बंदा नहीं है जो दोंदे की पहचान कर सकता है और दांत शांत तोड़े जाते हैं मसला, तो सीधा सीधा जाके ना तुसी कोई भेडू लै लो, कोई दुंबा लै लो, तो कुछ छतरा छतरी लै लो, वो इंशाअल्लाह दोंदे का मसला है ही नहीं, इंशाअल्लाह कुर्बानी हो जाएगी। बकरी की नस्ल से अगर कोई बंदा खीरा कर ले, नहीं होगा। बरा बिन आज़ब कहते हैं, मेरे मामू उक़बा बिन आमिर ने, मेरे मामू ने ईद की, अबू बुर्दा, उक़बा बिन आमिर ने, अबू बुर्दा मेरे मामू ने, बरा बिन आज़ब कहते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले कुर्बानी कर दी। फिर आए, नमाज़ पढ़ी, नबी पाक को बताया, आपने फरमाया तेरी कुर्बानी नहीं है, ये तेरी बकरी गोश्त की बकरी है, कुर्बानी की बकरी नहीं है जो तू करके आया है।
हमारी सुन्नत पे चलना है तो ईद की नमाज के बाद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, घर की एक पठोरी है बकरी की नस्ल से, पठोरी है दाजनन घरेलू, आपने फरमाया तू इसको कर ले, फलन तस्लुहा ले अहादिन बादक, तेरे बाद बकरी की नस्ल की खीरी किसी के लिए जायज़ नहीं होगी, तू कर ले, तेरी मजबूरी बन गई है, पहले जानवर लिया सी लेकिन गलती नाल ईद दी नमाज तो पहले हो गया। हुणे तो एक मसला होर साबित हुंदा है, कई गलतियां होंदियां ने जिहड़ियां माफ़ हो जांदियां ने ते कई गलतियां माफ़ इस्लाम विच भी नहीं होंदियां। हुण वो बरा बिन आज़ब अबू बुरदा जो साहबी थे, उन्होंने पता सी भाई ईद दी नमाज तो पहले करिए तो नहीं होंदी कुर्बानी, उन्होंने मसले का पता ही नहीं सी, जान बूझ के करते। लेकिन कई मसाइल में आपको पता ना भी हो और आप गलती कर बैठे तो वो गलती वापस नहीं आती। नबी पाक ने ये नहीं कहा अच्छा तेनों पता नहीं सी, चल ठीक है फिर तेरी होगी, आपने तेरी नहीं हुई, गोश्त गोश्त खाओ, कुर्बानी कोई नहीं हुई, कुर्बानी के लिए उन्होंने कहा कि भाई भेड़ की नस्ल से तो नहीं लेकिन बकरी की नस्ल से जाज़ा है और बकरी की नस्ल का खीरा लगता नहीं है, आपने तू कर ले, तेरे बाद किसी के लिए जायज़ नहीं होगा। अगला मसला जी, जिसके पास कुर्बानी की इस्तिताअत ना हो वो क्या करे? वो कुछ भी ना करे, बस ज़िक्र अस्कार करे, 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा रखे और बस अल्लाह अल्लाह करे। और क्या करना है भाई? बाल नाखन ना काटे, भाई काटे बाल नाखन, कोई मसला नहीं है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? एक बंदा है, उसने कहा दूध पीने के लिए एक बकरी है घर में, बच्चों का जो गुजारा हो जाता है तो मैं उसको कुर्बान कर दूँ। आपने मैं नहीं, तू क्या कर, तू ईद उल अज़हा के दिन जब दूसरे लोग जानवरों के गले काट रहे हैं तो तू उस दिन अपने बाल और नाखून काट लेना, ये अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह तेरी पूरी कुर्बानी हो जाएगी। भाई नीयत दे भी तो सौदे ने ना, सौदे नीयत देने, ठीक है जी। तो आपने ये नहीं कहा कि पहले 10 दिन तूने भी कुर्बानी करने वाले की तरह पाबंदी करनी है, हमने उसका मतलब ही गलत समझ लिया कि भाई पहले 10 दिन वो पाबंदी करे तो इंशाल्लाह उसको भी सवाब। पहले 10 दिन पाबंदी की बात नहीं है, बात है कि यौमुन नहर को 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद की नमाज के बाद दूसरे लोग कुर्बानी करते हैं, ये लोग अपने बाल और नाखून काट ले, अल्लाह ताला उसकी नीयत को समझ के उसको इंशाल्लाह सवाब दे देगा। गाय की कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, बकर की। ज़ुल्हिज्जा को हज्जतुल वदा में सैयदा आयशा फरमाती है हमारे खैमे में मिना के दिन 10 को गोश्त लाया गया गाय का। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की है जी। गाय और ऊँट के अंदर 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। ज़रा सुन लियो गल, तुसी 10 भी शरीक होंदे हो, ऐसे ही ना कि उठ खलोइयो ओ कारी साहब, 7 बंदे गाय और ऊँट में शरीक होते हैं, ठीक है। और एक रिवायत में है कि ऊँट में 10 बंदे भी शरीक हो सकते हैं। राजेह क्या है, अफजल क्या है, मुहतात क्या है कि ऊँट में भी 7 बंदे हैं और गाय में भी 7 बंदे। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि हुदैबिया के साल, हुदैबिया कब था? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए गए थे और मक्का वालों ने करने नहीं दिया था और ये इहराम बांध के गए थे और इहराम पर कुर्बानी होती है, तो कहते हैं हमने हुदैबिया के साल कुर्बानी की नबी पाक के साथ, तो ऊँट में भी 7 बंदे शरीक हुए और गाय में भी 7 बंदे शरीक हुए। यह सही मुस्लिम और मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है। अच्छा, वो जो रिवायत है कि 10 बंदे अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ऊँट के अंदर 10 हो सकते हैं, शेख आज़मी साहब कहते हैं वो रिवायत शाज़ है। शेख ज़ुबैरली ज़ई साहब भी कहते हैं वो 10 वाली रिवायत शाज़ है। शेख अलबानी ने उस रिवायत को हसन कहा है। हम भी 10 का फतवा और 10 का कौल करते चले आ रहे हैं और आज भी तत्बीक क्या देते हैं कि अगर वो 10 वाली रिवायत सही है तो माना क्या है? हदी को जो जानवर होता है ना, जो हाजी कुर्बान करता है बैतुल्लाह में, उसमें ऊँट में भी 7 हैं और गाय में भी 7 हैं। जो आम बंदा कुर्बान करता है, जो हाजियों के अलावा मुसलमान कुर्बानी करते हैं, तो वहाँ ऊँट में 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हदी में ऊँट के अंदर 7 ही हो सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि मुहतात ये है कि वो रिवायत को मुहद्दिसीन ने शाज़ का है, उसमें एक रावी के अंदर मुखालफत का मसला है, तो लिहाजा बेहतर और राजे क्या है, अफजल क्या है, मुहतात क्या है? जब उस रिवायत पे कलाम आ गया तो हमें क्या करना चाहिए? भाई ऊँट में भी 7 हिस्से बनाएं और गाय में भी 7 हिस्से बना ले। और अगर कोई ऊँट में उस रिवायत की बुनियाद पर 10 बनाता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता, लेकिन वो मुहतात बात नहीं है। एक कुर्बानी
चाहे वो एक हिस्सा हो, चाहे वो एक बकरी हो, चाहे वो एक ऊँट हो, एक कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से किफ़ायत कर जाती है। तो घर दे कल्ले कल्ले बंदे की तरफों कुर्बानी करना ये सहाबा का कोई तरीका नहीं सी। यानी मैंने पहले कुर्बानी को शियार बयान किया ना, कितना जोर लाया, लिबरल लोगों ने जवाब था। हूँ थोड़ी थोड़ी भी मिन्नत कर ला भाई, कुर्बानी हर काम के अंदर इसराफ से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया। कुर्बानी में भी लोग इसराफ करते हैं, यानी दूसरे हुकूक भी हैं, दूसरे सदकात व खैरात भी हैं। कुर्बानी पे ज़रूरी नहीं कि आप करोड़ों रुपए और लाखों रुपए कुर्बानी पे लगा दें और दूसरे लोगों के दूसरे मसाइल, आपके रिश्तेदारों के, फ़ुक़रा के, मसाकीन के दूसरे मसाइल का ख्याल रखना है। एक साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी के हम साथ होते थे तो एक घर की तरफ से एक कुर्बानी करते थे, कुछ ज़्यादा बड़ा तो दो कर लेते थे। अब क्या हुआ है, कहते हैं अब हमारे बच्चे हम पर सवार हो गए हैं। अब कहते हैं बाबा मेरी तरफ से भी करें और हर एक की तरफ से करें, बीवी कहती मेरी तरफ से करें। कहते हैं अब जब तक हम ज़्यादा कुर्बानियाँ ना करें हमारे पड़ोसी हमें कंजूस समझते हैं। देखो जी एडी फैक्ट्री का मालक है तो करोड़पति है तो लिया के एक बकरा ज़बा करता, तू बड़ा काम किया, तू बहुत चंगा काम किया है। तो वो जो बंदा है ना वो अकल काम नहीं करती, वो तेन इसराफ का हुक्म दे रहा है। अगर ज़्यादा कुर्बानियाँ करें ये नहीं कि वो नाजायज़ है, लेकिन सहाबा का फ़हम देखें आप। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम एक घर की तरफ से एक कुर्बानी करते थे। अब तो लोगों ने इसमें इतना ज़्यादा फ़ख्र करना शुरू कर दिया और मुकाबलेबाजी में आ गए हैं कि अब अगर हम कुर्बानियाँ ज़्यादा नहीं करते तो फिर हमारे पड़ोसी हमें कंजूस समझते हैं। लेकिन नबी पाक के दौर में एक ही कुर्बानी एक घर की तरफ से होती। तो ये मसला भी ज़हन में रख लें। अच्छा जी, अगला मसला कुर्बानी करना। ज़बा का वक़्त कब शुरू होता है पहले बता चुका हूँ, ईद की नमाज के बाद। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की कुर्बानी नहीं है। एक बंदे ने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया, आपने फल यज़बह मकाना उखरा, जो ईद की नमाज से पहले कर चुका है वो उसकी जगह पे दूसरी कुर्बानी करेगा। पहली कुर्बानी नहीं हुई, गोश्त की बकरी है। कितने दिन है जी कुर्बानी के, ये मसला समझ लें ज़रा, इख्तलाफी है। 3 दिन कुर्बानी के, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। ये कुर्बानी पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है कि ये 3 दिन कुर्बानी के हैं। चौथे दिन का एक कौल मौजूद है, जो रिवायात चौथे दिन की आती हैं वो सारी मुनक़ते और ज़ईफ़ हैं। चौथे दिन कुर्बानी करने की जो हदीस आती हैं वो रिवायात मुनक़ते हैं, ज़ईफ़ हैं, ज़ोफ़ हैं। 4 दिन वाली रिवायत अल्लाह के नबी से और साबित नहीं है। फिर कुर्बानी कितने दिन है भाई, कुर्बानी 4 दिन है। 4 दिन वाली रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन कुरान तो ज़ईफ़ नहीं है ना भाई। कुरान में अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया और कुर्बानी बुनियादी तौर पर हज के मनासिक में से है। हज पे जो मिना में बंदा कुर्बानी करता है, कितने दिन कुर्बानी है भाई, पहला दिन 10 का और उसके बाद 3 दिन अय्याम तशरीक के। तो जाके पूछ लें किसी मुफ्ती से कि कुर्बानी जो हज के अंदर की जाती है वो 10, 11, 12, 13 को होती है और मिना में जो कंकरी मारी जाती है 10, 11, 12, 13 को मारी जाती है। तो जो दूसरी आम मुसलमानों की कुर्बानी है, जैसे मिना की कुर्बानी 4 दिन है, तो आम मुसलमानों की कुर्बानी भी 4 दिन है। कुरान से साबित है और सहाबा किराम से अक़वाल भी साबित है। हाँ, नबी पाक से जो मरफून 4 दिन की रिवायात आती है वो साबित नहीं है। इमाम शाफी का भी यही मौक़िफ़ है और क़ियास भी यही कहता है। लेकिन अगर कोई 3 दिन पे पक्का हो जाए तो उन्हें लाना नहीं चाहिए था, तीसरे दिन ही कर लो, अफजल तो पहला दिन है ना। अगला जी मसला, बस ख़त्म करते हैं जी। ख़ुद से कुर्बानी को ज़बह करना चाहिए, नबी पाक की सुन्नत है। कुर्बानी करते हुए एहसान करना चाहिए। ज़बह में नबी पाक ने हर काम में एहसान करो। छुरी को तेज़ रखो, छुरी को खुरदरा नहीं होना चाहिए, तकलीफ़ नहीं देनी जानवर को। कुर्बानी करते हुए क्या कहना है, बड़ी दुआएं नबी पाक से साबित हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो कोई नहीं आमदा बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, छुरी बस बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ना बिस्मिल्लाह 3 बारी कहने की जरूरत है, ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 3, एक अल्लाह अकबर भी एक दफ़ा। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कितना, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, बस इतना ही। और आगे नबी पाक क्या कहते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आली मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मदिन। ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल कर ले और आले मोहम्मद से कबूल कर ले और उम्मत मोहम्मद से कबूल कर ले। और अगर आपको अरबी में ना आए तो आपने बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर करके कहना है, या अल्लाह ए मेरी तरफों कबूल कर लेते, मेरे घर आने की तरफों कबूल कर लेते, या अल्लाह तेरी उम्मत दे सारे लोगों। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तरफ से कह सकते थे, असी सिर्फ अपने ते घर तक ही रवांगे, साड़ी उम्मत नहीं, उम्मत सोने दी सी तो वही कह सकते सी। गोश्त किसको देना है जी भाई, बड़े बड़े फ्रिज खरीदने ने तो चंगा जनाब मैं इन्हें स्टॉक करना है गोश्त, चा साज जरा हैं अगले साल तक, बल्कि 3 महीने तो चलना चाहिए। अल्लाह का खौफ करो भाई,
वो अमीर लोग हैं, सारा साल गोश्त खाते हैं, गोश्त फ़कीर मस्कीन लोगों के लिए, इसार के लिए है, लिहाजा आप ख़ुद से भी गोश्त खुद के लिए भी रखें, अज़्ज़ा व क़ारिब को तोहफ़ा भी दें, पड़ोसियों को तोहफ़ा भी दें, अमीरों को तोहफ़ा भी दें, लेकिन फ़ुक़रा और मसाकीन पर ज़्यादा हिस्सा खर्च करें, ताकि नबी पाक आए ना घर में, सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ने कुर्बानी की, सदका किया कुर्बानी की, तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक ना दस्ती बच गई है, बाकी सारा बाँट दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया और ये जो है रह गई है, असल में बचा वो है आयशा जो तूने सदका कर दिया है, और बचा वो है जो अल्लाह के रास्ते में गया है, वो बैंक में चला गया है, वो बैंक में जमा हो गया है, वो अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा हो गया, आखिरत को मिलेगा। और जो पेट में चला गया ठीक है, खुद खाण का भी सवाब मिलता है, घर वाले खुवाण का, लेकिन फ़ुक़रा और मसाकीन पर सदका होता है। लिहाजा सिर्फ फ्रिजें बड़ी बड़ी ना भरें। वैसे भी आजकल लोड शेडिंग हो रही है, तो ईद के दिनों के जोड़े लोग गोश्त ज़ख़ीरा करते हैं, उन्होंने वास्ते फिर मैंने कहना चाहिए ना, कोई लोड शेडिंग ज़रा टिका के होनी चाहिए। चलो फ़कीरां मिस्कीनां नूं 4 बोटियां दे लब जानना। अच्छा, नबी पाक को कौन सा जानवर पसंद था ये बता दूँ। नबी पाक को पसंद था मेंढा। कौन सा? मेंढा, छतरा जिन्हों कहने हैं, सींगों वाला होता है। अच्छा, उसकी रंगत क्या थी? मुंह भी काला, पाँव भी काले और पहलू भी काला, चलता हो स्याही में, देखता हो स्याही में, और वो बैठता हो स्याही में। नबी पाक को ये पसंद था और ये करते थे। अगर किसी को इस सिफात का जानवर मिले कि जिसका पहलू भी स्याह हो, चेहरा भी स्याह हो और टांगे भी स्याह हो, ये नबी पाक की महबूब तरीन कुर्बानी थी। मेंढे में से ये करनी चाहिए। अगला मसा, भाई भैंस की कुर्बानी हो जाती है तो मैं किन्ने जानवर दसे ने? भाई 4 बताए हैं ना, उसमें अल बकर आता है, तो भाई भैंस कोई अल बकर से अलग चीज़ है। सारी उम्मत 1300 साल से इस बात पर खड़ी है, पंजाबी च कहते हैं पब्बां दे पार खड़ी है कि अल बकर में अल जामूस शामिल है। आप कौन होते हैं 4 की असनाफ में से भैंस को खारिज करने वाले? भैंस बकर में शामिल है। लिहाजा कहते हैं जी अल्लाह के नबी की मसनून कुर्बानी करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ जर्सी के कहाँ से करते हो? अल्लाह के नबी ने जर्सी की है, साहिवाल की है, देसी की है, चोलस्तानी की है, ऑस्ट्रेलियन की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी इजनास की हैं। और बल्तिस्तान का जो याक होता है वो नबी पाक ने किया है, आप उससे भी मना कर देंगे। और मसनून कुर्बानी यही होती है कि गाय 4 असनाफ हैं, अल बकर, अल एबल, अल गनम, अज़ान, इनकी जितनी भी अजनास हैं वो सारी की सारी सुन्नत हैं। उसमें भैंस भी आती है, अहले लुगत का भी इत्तेफाक है। और इमाम अहमद इब्न हंबल ने तो फिर जो है ना सारे खुलासे निकाल दिए। पूछा गया भैंस की कुर्बानी में भी 7 हिस्से होते हैं? उन्होंने कहा ला अलम खिलाफ हाजा। इमाम अहमद अहले सुन्ना कहते हैं भाई मुझे इसमें किसी इख्तिलाफ का इल्म नहीं है कि भैंस की कुर्बानी में भी आम बकर की तरह 7 हिस्से होते हैं, लिहाजा भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। मैं इन्हू इतना प्रमोट कर रहा, मेरा दिल कर रहा है अगले साल को 4 टोटलू मेरे नाल लब मिल जान ना, तो इंशाअल्लाह तो तुहानू पता फिर कट्टे की कुर्बानी का गोश्त की जो चस है वो फिर वैड़े का तो नहीं है। तो इंशाअल्लाह असीं करांगे अल्लाह की तौफीक नाल। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मजमी